मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ के बड़े नाम पार्लियामेंट से आउट। 9 मई केसेस में सजा पाने वाले मजीद 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए गए। 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। जरताज गुल, राय हैदर अली और राय हसन नवाज की नशिस्तें खाली करार। मेंबर पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तजा भी असम्बली नशिस्तों से महरूम। तमाम अरकान को 63 बानी पीटीआई को नाहक और नाकर्दा जुर्म में सजा दी गई। अजियत देने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद में रखा गया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है अवामी ताकत बता देगी कि अब फैसले अदालतों में नहीं बल्कि कौम की अदालत में होंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत के मातहत है, अदालतों पर अवाम का एतमाद कम हो रहा है। पीटीआई अरकान की नाअहली 5 साल के लिए हुई। अरकान की नाअहली के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की GNN से गुफ्तगू। कहा अगर अप्रैल के बाद अदालत ने सजा मुअत्तल की तो नाअहली खत्म हो सकती है। अरकान को अदालतों से सजा हुई, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ फैसले पर अमल दरामद किया। तहरीक इंसाफ की एक और असम्बली नशिस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से गैर हाजिर है। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशिस्त को खाली करार दिया जाएगा। आमिर डोगर का एतराज़, कहा आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा दी, सबको बाहर फेंक दिया तो कहाँ का ऐवान रह गया। आपने यही सब करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। बानी पीटीआई झुके नहीं इसलिए जेल में है, झुक जाते तो ऐवान में होते। अरकान की गिरफ्तारियों और सजाओं पर पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद। 26वीं तरमीम को निशाने पर ले लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया, इसी ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक अदम एतमाद को उड़ाया गया था। पंजाब और KP असम्बली तहलील की गई। एक वक्त में इलेक्शन करना तय हुआ। बानी के एक फोन पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। सियासतदानों को पहली मरतबा सजा नहीं हो रही। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इसी चक्की से गुजरे हैं। 26वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं, पार्लियामान की बेतौकीरी रोकी गई है। बानी पीटीआई को नाहक और नाकर्दा जुर्म में सजा देकर कानून को पामाल किया गया। उन्हें तोड़ने के तमाम हरबे नाकाम हुए। अडयाला जेल में फस्तायत की दास्तान शुरू की गई। अजियत देने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है हम आज भी बानी पीटीआई के हुक्म पर आइन और कानून की बात करते हैं। पूरा पाकिस्तान बानी से यकजहती के लिए निकल आया है। अवाम साबित करेंगे कि बानी पीटीआई मकबूल तरीन लीडर हैं। अवामी ताकत बता देगी कि अब फैसले अदालतों में नहीं बल्कि कौम की अदालत में होंगे। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत के मातहत है, अदालतों पर अवाम का एतमाद कम हो रहा है। इस सब के बावजूद हम अदालतों से मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी का 18वीं तरमीम पर पहरा देने का ऐलान। कहा कि 18वीं तरमीम और NFC के खिलाफ साजिश होने जा रही है। मरकज पसंद जहनीत ने इख्तियारात मुंतकली को शुरू दिन से तस्लीम नहीं किया। 15 साल से NFC अवार्ड नहीं हुआ। विफाक सूबों का हिस्सा 57% से कम करने जा रहा है। ऐसे इक़दाम 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी होंगे। हुकूमत से मुआहिदों की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा कि अवाम को मुआहिदों का इल्म ट्रंप की ट्वीट से होता है। हुकूमत ने पाक अमरीका पेट्रोलियम मुआहिदे की तफसील नहीं बताई। पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात का 50% हिस्सा दरियाफ्त होने वाले सूबे का होता है। सूबों के हुकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरह के मुआहिदे और मंसूबे काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए खास दिन का इंतखाब ही क्यों करती है, हमें एहतजाज का मुकाम बताएं, सिक्योरिटी देंगे। हुजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बाजोड़ में किसी भी नए ऑपरेशन की तरदीद, बोले पुराने एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सियासी मकासद के मसाइल हैं। पैगाम दिया गया कि वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा।
क्या वजीर आला अब दहशतगर्दों के साथ बैठेगा? बलोचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फर्ज निभाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। उनकी गैर जिम्मेदारी से नुकसान मुल्क को हो रहा है, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज गासिबाना इंतजाम को 6 साल मुकम्मल। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की। गैर आईनी इक़दाम के बाद कश्मीरियों को दबाने की मज़मूम कोशिशें। 5 अगस्त 2019 से अब तक सैकड़ों कश्मीरी मावराए अदालत कातिल, 21,000 से ज़ायद बेगुनाह जेलों में कैद, सैकड़ों इमलात तबाह की गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। विफाकी दारुल-हुकूमत में 10 बजे सायरन बजाकर ट्रैफिक रोकी गई, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी असम्बली में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 2 मुज़म्मती करारदादें मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। पहली करारदाद अमीर मकाम और दूसरी शाज़िया मरी ने पेश की। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय यकतरफा इक़दामात मुस्तरद। हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रखने का ऐलान। आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। बोरे वादी पर भारत के कब्जे को किसी भी तरीके से बरकरार नहीं रखा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की मुखलिसाना पेशकश पर भी मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। यकतरफा भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीर पर कब्जा मजबूत करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक बोले, भारत के गैर कानूनी इक़दामात कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जदोजहद की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज का गैर कानूनी कब्जा आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। भारत के जाबिराना इक़दामात, जंगजू रवैया और इश्तिआल अंगेज़ बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंसानी मसाइब में इजाफे का सबब है। भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता था। पाजी पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाक भारत हालिया तनाज़े ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात किए और उन्हें जमहूरियत का नाम दिया। ये कैसी जमहूरियत थी कि पूरी कश्मीरी क़यादत को कैद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत थी कि कई माह लॉकडाउन और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना पड़ी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर चल पड़ा है। ये तरक्की अब किसी को हजम नहीं हो रही। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ही PTI वालों ने सियासी बेवकूफ़ी शुरू कर दी। बैनुल-अक़वामी तौर पर आज PTI वाले किसको पैगाम दे रहे हैं? यूक्रेन के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों के शामिल होने के इल्जामात मुस्तरद। हुकूमत पाकिस्तान का यूक्रेन से जवाब तलबी का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान को बाज़ाबता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीकी सदर का भारत पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत के मौजूदा टैरिफ 25% में काफी इजाफा किया जाएगा। उधर भारतीय वजारत खारजा की वजाहतें, कहा रूसी तेल की दरामद में तरगीब खुद अमरीका नहीं दी थी। अमरीका आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम रखना चाहता था।